नमो भगवते वासुदेवाय। डिवोशनल स्टोरीज में सभी भक्तों का स्वागत है। आज मैं आपको आमलकी एकादशी व्रत की विधि सुनाने जा रही हूँ। इस एकादशी का महात्मा ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में मानधाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में पूछा था। इसे आमलकी एकादशी कहते हैं और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक वैकुंठ की प्राप्ति होती है। राजा मानधाता ने पूछा, हे ऋषिवर, पृथ्वी पर इसका आरंभ कब हुआ था, इस विषय में आप मुझे बताइए। वशिष्ठ कहने लगे, हे महाभाग, पृथ्वी पर इस आमलकी के प्रारंभ की कथा सुनो। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की थूक से एक चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमलकी नाम मिला। सब वृक्षों में ये आदि वृक्ष माना जाता है। उसी वक्त सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। उन्हीं से सब प्रजा की सृष्टि हुई, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का जन्म हुआ। उनमें से देवता और ऋषि लोग विष्णु प्रिया आमलकी वृक्ष के पास आए। हे महाभाग्यवान, उस वृक्ष को देखते ही देवताओं को काफ़ी आश्चर्य हुआ और वे एक दूसरे को देखकर विचार करने लगे, पलास आदि सब वृक्ष को हम जानते हैं, पर इस वृक्ष को हम प्रथम बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, यह आमलकी वृक्ष है जो विष्णु को अति प्रिय है। केवल इसके स्मरण से गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। हमेशा आंवला खाना चाहिए। सब पापों का नाश करने वाला यह वैष्णव वृक्ष है। इस वृक्ष के मूल में विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा जी, स्कंद में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाखा में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में सब प्रजापति वास करते हैं। इसीलिए आमलकी वृक्ष को सर्वदेवमय कहा जाता है। इसलिए यह सब विष्णु भक्तों को प्रिय है। ऋषि ने कहा, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझे, कृपया आप हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीवों का कर्ता, सब भुवन का स्तोत्र है और विद्वान पुरुषों में भी अगम्य, मैं वही विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े भक्तिभाव से श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि ने कहा, सभी जीवों में आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं, जिनका कभी पतन नहीं होता। उन अच्युत को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर और महापरमेश्वर, आपको हमारा प्रणाम है। आप मायापति और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको हमारा वंदन है। इस प्रकार से ऋषियों की हुई स्तुति सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महर्षि, मैं आपको कैसा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच हमारे पर प्रसन्न हैं, तो जिस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है वो आप हमें कहें। श्री विष्णु ने कहा, हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र युग द्वादशी होगी तो वो सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। हे द्विजवर, उस दिन विशेष कर्तव्य करना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। आमलकी एकादशी को रात भर आमलकी वृक्ष के पास जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य के सभी पापों को मुक्ति के साथ ही उसे सहस्र गोदान करने का पुण्य भी मिलता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में ये उत्तम व्रत है। महर्षियों ने पूछा, हे भगवान, कृपया इस विधि बताएं, इस व्रत की विधि बताएं। इसे कैसे पूर्ण करें? इसके अधिष्ठाता कौन है? इस दिन स्नान दान आदि विधि किस प्रकार करनी चाहिए? पूजा की विधि क्या है? उसके मंत्र क्या है? कृपया यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे द्विजवर, सुनिए। एकादशी दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। दंत धावन करने के बाद संकल्प करना चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी करके कल भोजन करूँगा। कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। इस प्रकार से नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु पत्नीगामी, इन व्यक्तियों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुआं या घर में स्नान करें। स्नान करने से पूर्व शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाते समय इस मंत्र को कहना चाहिए, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्म कोटयाम समर्जितम। हे वसुंधरा, आपके ऊपर अश्व रथों का चलना हमेशा से, आप अपने ऊपर अश्व रथों का चलना सर्वदा सहन करती हैं। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में अनेक पाप किए हैं, कृपया आप उन सब पापों का हरण कीजिए। इसके बाद स्नान का मंत्र इस प्रकार है, त्वं मात सर्वभूतानां जीवनम तत्तु रक्षकम स्वदेजादिजानां रसनां पते नमः। स्नानातो अहम
सर्वतीर्थेषु हृदय प्रशवेणु च नदीषु देव खातेषु इदम स्नानम तू में भवेत। हे जल अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेज और उद्भिद जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस स्वामिनी हो, तुम्हें हमारा वंदन है। आज मैंने सब तीर्थों में, कुंड में, तालाब में और देवता संबंधी सरोवर में स्नान किया है। मेरा यह स्नान ऊपर कहे हुए सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को परशुराम की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए, वो चाहे अपनी शक्ति के अनुसार अथवा 1 अथवा आधे तोले की हो। स्नान के पश्चात घर में पूजा और हवन करें। उसके बाद पूजा की सभी सामग्री लेकर आमलकी वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के पास की जगह की साफ सफाई करके गोबर से लेपना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन द्वारा नए कुंभ की स्थापना करें। उस कलश में पंचरत्न तथा चंदन छोड़कर श्वेत चंदन से उसे सजाएं। कंठ में फूलों की माला डालकर सुगंधित धूप अर्पण करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें। इसका उद्देश्य यही कि सब प्रकार का मनोहर, सुशोभित और दृश्य निर्माण हो जाए। पूजा के लिए नया छाता, जूता और वस्त्र लें। कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों को भरें। उसके ऊपर सुवर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः कहकर उनके घुटनों की, उग्राय नमः कहकर उनके जंघा की, दामोदराय नमः कहकर उनके कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः कहकर उदर की, श्री वत्सधारणे नमः में से वृक्ष स्थल की, चक्रणे नमः से उनके बाएं हाथ की, गदिने नमः से दाएं हाथ की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से आँखों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से मस्तक और सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। नमस्ते देव देवेश जामदग्न नमस्तुते ग्रहणमगम तद्मालक्ययुतम हरे। हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदनम, आपको मेरा सादर वंदन है। आमलकी के साथ इस अर्घ को आप स्वीकार करें। उसके बाद भक्ति भाव से जागरण करें। नित्य संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु के संबंध की कथा वार्ता करते हुए 2 रात गुजारनी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए आमलकी वृक्ष की 108 अथवा 28 परिक्रमाएं करें। प्रातःकाल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम के स्वरूप में विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, इस भावना के साथ ब्राह्मणों की पूजा करके वहाँ की सभी सामग्री उन्हें दान दे देनी चाहिए। इसके पश्चात आमलकी वृक्ष की परिक्रमा करके, स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद परिवार के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस विषय में सुनिए। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सब प्रकार का दान करने से प्राप्त होता है। वही पुण्य उपयुक्त विधि का पालन करने से प्राप्त होता है। सभी यज्ञों को पूर्ण करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य का व्रत इस व्रत के करने से होती है। इसमें किंचित भी संशय नहीं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी महर्षि ने इस व्रत का पालन किया। इस प्रकार से आपको भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये व्रत सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।